सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए अनअकैडमी कमाल का ऑफर लेकर के आया है और ये ऑफर जल्दी 24 मार्च तक एंड हो जाएगा। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो 3 मंथ का फ्री मिलेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 24 महीने का लेते हो तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये ऑफर किस तरह से कितना डिफरेंस आ रहा है, तो जल्दी से जाइए ले लीजिए। उसके अलावा गेट 2022 टॉप 6 रैंकर्स अनअकैडमी से है, इनको कांग्रेचुलेशन अनअकैडमी की तरफ से मैं भी करना चाहता हूं। उसके अलावा टारगेट बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023 मार्च 23 से स्टार्ट हो रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। विजन बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2024 मार्च 23 से स्टार्ट हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। टारगेट बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट हो रहा है। इवॉल्वी बैच फॉर गेट 2023 सीएस एंड आईटी के लिए स्टार्ट हो रहा है। और उसके अलावा टारगेट बैच फॉर गेट एंड ईएससी मार्च 23 से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। इवॉल्वी बैच केमिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट हो रहा है मार्च 23 से। उसके अलावा देखो अनअकैडमी पे नोट्स फॉर गेट एंड ईएससी है कि ये बेस्ट टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में आपको पढ़ाया जाता है। मटेरियल फॉर क्विक रेफरेंस है और जो किसी भी लोकेशन पे बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड लर्नर्स हैं और जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो जो मेरा कोड है करियर अड्डा, उसको यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। जितने भी फ्री टेस्ट हैं उनको भी मेरा कोड करियर अड्डा यूज करके अनलॉक कर सकते हैं। सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, एक बार जा करके जरूर देखें। इंजीनियरिंग के बाद जॉब लेना कितना मुश्किल है, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं। करियर अड्डा ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल आते रहते हैं कि सर मेरे को ये बताइए कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब लेना कितना मुश्किल है। देखो एक बात मैं बता दूं, बीटेक मैंने भी किया हुआ है। लास्ट 7 ईयर्स हो गए हैं मेरे को बीटेक किए हुए। बहुत सारी कंपनियों के साथ वर्क किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस होने के बाद फिर मैंने चीज़ें एनालाइज करके फिर मैं आपको फीडबैक देता हूँ। कोई भी चीज़ करियर अड्डा चैनल पे जो आपको फीडबैक दिया जाता है वो प्रैक्टिकली 100% ट्रू होता है। कोई भी चीज़ें फेक नहीं होती है, हवाबाई में नहीं होती है। तो इसी तरह इंजीनियरिंग के बाद जॉब लेना कितना मुश्किल है, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो इंजीनियरिंग में अगर हम ब्रांच वाइज चलें तो शायद बेटर होगा। कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं उन ब्रांचों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अब सिविल इंजीनियरिंग चाहे आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ चाहे बीटेक किया हुआ, दोनों के अलग अलग पहलू है। देखो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जॉब लेना कितना मुश्किल है अभी करंट टाइम में। देखो कुछ टाइम से जब से ये नोटबंदी हुई थी तब से सिविल की मार्केट धड़ाम से गिरी थी। रियल एस्टेट की मार्केट गिरी, सिविल की मार्केट गिरी, लेकिन धीरे धीरे अब मार्केट उठ रही है सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट। अब वो टाइम नहीं रहा जो पहले था पिछले 2-3 सालों में। कोरोना के बाद से भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई, सिविल इंजीनियर की लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम आई। और लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे स्मूथ हो रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे लाइन पे आ रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें जॉब लेने तो 70% अभी जॉब आप इजीली ले सकते हो। 30% लोगों के लिए अभी भी मुश्किल है सिविल इंजीनियरिंग में जॉब लेना, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो पॉलिटेक्निक है, दोनों के लिए रेशियो इक्वल है। अब देखो प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो पॉलिटेक्निक वालों को जल्दी जॉब मिल जाएगी सिविल में, क्योंकि उनकी सैलरी पैकेज कम होती है और बीटेक वाले कम सैलरी में जॉब करते नहीं, इसलिए मुश्किल थोड़ा सा है। लेकिन ऐसा नहीं, 70% लोगों को अभी भी जॉब मिल रहा है। दूसरा सबसे टॉप डिमांडिंग ब्रांचों की बात करें तो दूसरे नंबर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप कोरोना काल में ख़त्म ही हो चुका था, मतलब नहीं के बराबर था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो मैकेनिकल इंडस्ट्री का जान है वो बंद हो चुका था। प्रोडक्शंस बंद हो चुके थे, चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही थी। तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अभी जो मार्केट है वो खुल गई है। टाटा मोटर्स हुआ, मारुति सुजुकी हुआ, होंडा हुआ, हीरो हुआ, बहुत सारी कंपनियों के ऑफर्स आ रहे हैं। तो इन कंपनियों के ऑफर्स आ रहे हैं, इन कंपनियों के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिमांड है वो बढ़ गया। रेशियो जो जॉब कितना मुश्किल है, 80% मैकेनिकल इंजीनियर्स जॉब ले सकते हैं अगर उनके अंदर पोटेंशियल है, स्किल है, टैलेंट है। 80% मैकेनिकल इंजीनियर जॉब ले सकते हैं और ये अच्छी बात है। मैकेनिकल इंजीनियर्स देखो हमेशा वीडियो में आप लोग आके कमेंट करते हो कि सर मेरे को ये बताओ कि मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रही है, आप जॉब लेकर के नहीं आते हो, बताते नहीं होगी करियर ग्रोथ क्या होगा। तो 80% मैकेनिकल इंजीनियर को भी अभी जॉब मिल रही है। 20% जो मैकेनिकल इंजीनियर है अभी भी स्ट्रगल है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, प्लांट बेस्ड जॉब हो, चाहे वो पीएसयू हो, डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों में मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड अब बढ़ रही है।
अगर चीज़ें नॉर्मल रही, पूरी तरह से नॉर्मल रही, तो और भी अच्छा स्कोप आएगा 2022 के एंड ऑफ द ईयर तक। और तैयारी और अपनी स्किल पे वर्क करिए, मैकेनिकल इंजीनियर आपके लिए जॉब है। अब तीसरी जो ब्रांच आती है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्कोप है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब है। उसके अलावा प्लांट बेस्ड जॉब है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा लो नहीं है, एवरेज कह सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में। बट वहीं गवर्नमेंट इंडस्ट्री में कहें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप गवर्नमेंट इंडस्ट्री में अदर ब्रांचों से थोड़ा सा बेटर है। वहाँ पे अदर ब्रांचों से ज़्यादा वहाँ पे स्कोप है, अदर ब्रांचों से ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं और क्लियर हैं। देखो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कंपनी है वहाँ पे हैं, इलेक्ट्रिकल वायर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ वहाँ पे हैं, सिस्का एलईडी जो एलईडी से रिलेटेड वर्क करते हैं वहाँ पे हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहाँ पे जॉब है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी जॉब लेना उतना मुश्किल नहीं है। रेशियो कह लो को प्राइवेट इंडस्ट्री में जो मैंने बताया 50% है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में 80-85% है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसीलिए करते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन मैंने वीडियो बना के भी आप लोग बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं और यहाँ बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा खासा स्कोप है, इतना अच्छा खासा स्कोप है कि चीज़ें आपको खुद नहीं समझ में आएंगी किस तरह से मुझे जानी है और किस तरह से लेकर के करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। उसके अलावा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पिछले कुछ टाइम से कोरोना काल की वजह से मंद पड़ा हुआ था। जॉब रेशियो जो था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वो 40% था, 60% लोग दूसरी फील्ड में मूव ऑन कर रहे थे। अभी भी वही है कि 40% लोग अपने कोर ब्रांच में जॉब पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हकीकत मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 40% लोग अपने कोर ब्रांच में जॉब पा रहे हैं, 60% लोग अभी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मूव ऑन कर रहे हैं या फिर किसी और इंडस्ट्री में मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन जॉब रेशियो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हाई है। भले अपने कोर फील्ड में ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के अंदर इतना काबिलियत है कि वो डिफरेंट फील्ड में भी जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की पीएसयू में एक एवरेज होती है, एनटीपीसी, बीएचईएल, गेल, पीजीसीआईएल में एवरेज वैकेंसी निकलती है, बहुत हाई फाई वैकेंसी नहीं निकलती है, वो है। उसके अलावा हम बात करें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे डिमांडिंग, सबसे मोस्ट एलिजिबल अगर हम ट्रेड कहा जाए या ब्रांच कहा जाए, अभी करंट टाइम के मार्केट को देखते हो तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 100% जॉब है। अगर आपके अंदर स्किल है, यहाँ पे स्किल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर स्किल है तो यहाँ आपके लिए 100% जॉब है और स्किल पे फोकस करना आपका काम है। अगर आपने सही से अपनी स्किल पे नहीं फोकस किया, चीज़ें सही से एनालाइज नहीं किया लाइफ में, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो स्किल पे फोकस करना आपका काम है। स्किल पे आप किस तरह से फोकस करते हैं ये अप टू यू है, और स्किल पे फोकस करना भी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब से गूगल जैसी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां, व्हाट्सअप, ट्विटर, ये सारी कंपनियां जब से आई हैं, माइक्रोसॉफ्ट, तो उससे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनका डिमांड नेक्स्ट लेवल पे चला गया और बहुत हाई पेड सैलरी जॉब है यहाँ पे। और जॉब लेना इतना मुश्किल नहीं है, बट आपके अंदर कोई ना कोई एक स्किल होनी चाहिए, ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसपे इन कंपनियों को लगे कि नहीं मैं जॉब दे सकती हूँ, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए आपके अंदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिससे कंपनी आपको जॉब दे सके। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सीएस और आईटी का तो माहौल ही अच्छा है। उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग आ जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, देखो करंट टाइम में केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड कभी बहुत हाई नहीं रही इंडिया में केमिकल इंजीनियरिंग की, और बहुत लो भी नहीं रही, एवरेज लेवल पे है केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप इंडिया में। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। अच्छे से अपना करियर बनाओ, अच्छे से वो चीज़ें सीखो, अच्छे से चीज़ें एनालाइज करो, उसके बाद फिर आपको पता चल पाएंगी कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में आगे लेके बढ़ती हैं। चाहे आप पॉलिटेक्निक हो चाहे वो बीटेक हो, पॉलिटेक्निक वालों को थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है यहाँ पे, और बीटेक लेवल पे कह लें तो थोड़ा सा जॉब लेने में दिक्कत आती है, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी चीज़ें टफ है आपके लिए बीटेक लेवल पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं पा सकते, आप अपने करियर को लेकर के आगे नहीं जा सकते। तो ये था मेरा एनालाइजेशन डिफरेंट ब्रांचों पे। उसका टेक्सटाइल है और सारी ब्रांच, उनका भी स्कोप एवरेज है। ये जो हमारी मेन ब्रांच थी उनके बारे में हमने बात किया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। चलो एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर वन ऑफ द डिमांडिंग इंजीनियरिंग है।
जब मेरी कॉलेज में एग्रीकल्चर इंजीनियर था, एग्रीकल्चर वाले हमारे साथ पढ़ते थे, सबसे पहले जॉब उन एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की लगी थी, सबसे पहले वो जॉब पाए थे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियर कितना कमा सकता है, कितने पैसे अर्न कर सकता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी जॉब की प्रोबेबिलिटी 100% है, 90 से 95% समझ लो आपको जॉब मिल जाएगा, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, वहाँ पे भी जॉब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझना चाहिए। आप लोगों को वो सारी चीज़ जब तक समझोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करियर डे चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।